सामना में जो बात आई है संपादकीय में, मैं मानता हूं ये सिर्फ शिवसेना की या माननीय उद्धव ठाकरे साहब की बात नहीं है, ये मन की बात नहीं है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। हमारे जो साथी है सब, जो हम एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं, ये उनके मन की भावना है कि इंडिया ब्लॉक जो इंडिया आघाड़ी जो है, इंडिया गठबंधन है, वो और मजबूत होना चाहिए। देश के सामने जो संकट है, समस्या है, सबसे बड़ी समस्या मोदी और शाह है। उनकी तानाशाही है, संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। उनके खिलाफ अगर हमको लड़ना है तो इंडिया ब्लॉक और मजबूती से काम करने की जरूरत है, यह हमारी भूमिका है। लेकिन जरूर मैं ये मानता हूं, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन बना, मैं ये नहीं मानता हूं। जरूर लोकसभा चुनाव के लिए बना था, हम चुनाव अच्छी तरह से लड़े और मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का बहुमत खिसकाने का काम हमने किया, ये हमारा विजय रहा। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। कांग्रेस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन बचाना चाहते हैं और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे में डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जो हम एनडीए में हमने काम किया है, हमको मालूम है। आज जो इंडिया ब्लॉक में है उनमें से बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिसने हमारे साथ एनडीए में काम किया है, तो हमको अनुभव है उस वक्त किस तरह से काम होता था। यही तरीका अपनाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए बस, और हम कुछ मांगते नहीं, बातचीत और डायलॉग होना चाहिए एक दूसरे के साथ। लगातार हम देख रहे हैं सर, गृह मंत्री अमित शाह भारत से आए, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे लेकर फिर आलोचना। देखिए, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी ये बीजेपी की रोजी रोटी है, उनका रोजगार है। महाराष्ट्र में किस तरह से जीते हैं ये पूरी दुनिया जानती है और इसीलिए तो ये देश में ये सब कुछ चल रहा है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने शपथ ग्रहण को नहीं बुलाया ना। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यह सब कुछ हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसीलिए तो अमेरिका ने हमारे देश के विश्व गुरु को वहां शपथ ग्रहण को नहीं बुलाया, आपको मालूम होना चाहिए। अगर बीजेपी यहाँ चुनाव कैसे जीती है ये देखना चाहिए चाहते हैं तो मेरा अमित शाह जी को एक न्योता है, आप सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में मरकरवाड़ी में आइए, वहां के लोगों से बात करिए और फिर बोलिए हाँ हम सचमुच जीते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के और विचारधारा के ऊपर जीते हैं। महाराष्ट्र में आकर उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के ऊपर इस प्रकार से बात करना ये राज्य का अपमान है। आप दगाबाजी की बात करते हो, आपने सरकार ही दगाबाज लोगों को साथ लेकर बनाई है, तो आप दगाबाजी की बात मत करिए। और अमित शाह जी के भाषण पर जो लोग तालियां पीट रहे थे ना, वो महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लायक नहीं है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो अमित शाह जी के भाषण पर तालियां बजा रहे थे। चले, ये तो यही तानाशाही है ना। आप इस देश के लोकतंत्र में जो विपक्ष का महत्व है वही खत्म करना चाहते हैं। और कैसे? ईवीएम के माध्यम से चोरी, चपाटी, डाकैत लोकतंत्र के ऊपर, उसके माध्यम से, सीधे तौर से नहीं। पैसे की ताकत, अडानी की ताकत, ये ताकत से आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष खत्म नहीं होगा। ये देश महान है।